सारी कश्मकश में अगर देखा जाए तो सिर्फ पेरेंट्स जो है ना, वालिदैन परेशान है कि वो हुकूमत की सुने या फिर स्कूल एसोसिएशंस वालों की सुने। सवाल ये है कि अब तक एसओपीज बनाकर जितने भी कारोबार खोले गए हैं कहीं भी अमल नहीं हुआ, कहीं भी इन एसओपीज को फॉलो नहीं किया गया है। तो फिर आखिर स्कूल्स में इन एसओपीज पर अमल दरामद कैसे होगा? अगर तालीमी इदारे खोल दिए जाते हैं तो तालीमी इदारे के सरबराहान क्या बच्चों की सेहत की जिम्मेदारी लेने को तैयार होंगे? तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस को तरजीह क्यों नहीं दे रहे हैं? और सबसे बढ़कर ये, अगर स्कूल्स खुल जाते हैं क्या वालिदैन अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने पर राज़ी होंगे? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है काशिफ मिर्ज़ा हैं, सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आपका। काशिफ साहब, क्या आप लोगों को भी इतनी जल्दी पड़ गई? आप लोगों ने देखा कि ताजर भी जो है ना वो अपीलें कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स भी एहतजाज कर रहे हैं, हम भी इस दौड़ में शामिल हो जाए। तो बच्चों की सेहत का मामला है, अगर आप लोग स्कूल खोल भी देते हैं, पेरेंट्स नहीं भेजेंगे बच्चों को, क्या करेंगे स्कूल खोल के आप लोग? देखें जी, पहली बात तो ये है कि लगभग 6 माह हो चुके हैं बलूचिस्तान के अंदर, और जो बाकी जो पूरा पाकिस्तान है उसमें भी कुछ 4 माह से ज्यादा हो चुका है। सबसे पहले लॉकडाउन तो स्कूल्स के ऊपर किया गया था, क्योंकि कभी भी तालीम हमारी प्रायोरिटी नहीं रही, और हुकूमती लेवल के ऊपर बड़ा आसानी से कहा जाता है जी हम अपने बच्चों की खातिर ऐसा कर रहे हैं। तो मैं इनसे पूछूंगा कि भाई जो थर में हमारे जो बच्चे जो है वो पानी से बिलखते हुए जो मरते रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या उनके लिए आज तक किया है? आप इन्होंने एसओपी जो खोले हैं, आप मुझे एक बात बताएं, 2 लाख से ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों की तालीम के जो नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट ने कौन सा उसमें जो है कोई ऐसा ऑप्शन दिया है? ये जो आप फरमा रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो कहा जो तालीम घर और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये किस दुनिया में रह रहे हैं? ये पाकिस्तान है, इसको समझना चाहिए। इसकी इस वक्त हालत ये है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। हमारे जो पब्लिक स्कूल में तो जीरो, और जो प्राइवेट स्कूल है उसके अंदर ऑनलाइन फैसिलिटी बमुश्किल आपकी 2 से 3 जो आपकी एलीट क्लास या बड़ी कुछ चेन्स हैं जो एलीट या अपर मिडल है उसमें तो चले मान लिया। एक बात तो फिर यह तय हो गई कि जनाब ये तालीम से ना सिंसियर है, ना इनके पास प्लेटफॉर्म है, ना सेकंड ऑप्शन है। तो फिर हम बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। क्या पूरी दुनिया में पाकिस्तान वाहद ये ऐसा मुल्क है जो स्कूल बंद हुए और अब स्कूल उनको जो खोलना है? हमने क्या सोचा है, अगले 10 साल हमने स्कूल नहीं खोलने, चलें 10 साल बाद भी आप स्कूल खोलने का सोचेंगे तो एसओपीज तो कोई बनाएंगे। हमने इनको यही कहा है कि भाई देखो, पूरा यूरोप, यूके, सब यूएसए, सब इसको जिन्होंने लॉकडाउन में नरमी की, उन्होंने पहला काम क्या किया? उन्होंने किया तालीमी अदारों को ओपन किया है। चलें हम नहीं अपना मुआवजा करते इस डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, और ये इंडिया और बांग्लादेश देख लें, क्या उन्होंने उनकी रियासतों में जहां लॉकडाउन में कमी आ रही है उन्होंने तालीमी अदारे नहीं खोले? चाइना ने तालीमी अदारे नहीं खोले। चलें बड़े कंट्री बंद हैं अभी काशिफ साहब। बेशक हैं, एग्रीड, मैं आपसे इस बात से मानता हूं बंद हैं, लेकिन जहां पे लॉकडाउन खोल रहे हैं, जिन जगहों पे खोले जा रहे हैं, जिन जगहों पे आप देखें, आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, आप देखें, आपका डेली का डाटा है, आप ऐसे एरियाज हैं जहां पे जो प्राइवेट स्कूल है ना, उन्हें कहें कि एक फॉर्म जो है ना हर बच्चे के घर में भेजें, ठीक है? बच्चों के वालिदैन से पूछा जाए कि आप लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने पर राजी हैं? अगर आप लोगों के बच्चों को कुछ हुआ तो हम जिम्मेदारी लेंगे। तो आगे से पेरेंट्स का जवाब देखें कितने %, क्या रेशो, क्या जवाब आता है, तो उसके मुताबिक आप लोग फैसला कर लें। इसमें मैं आपको ये बताऊं, पेरेंट एसोसिएशंस के साथ भी हम इस वक्त राब्ते में हैं, और ये अब चंद दिनों में आपको वो भी इंशाल्लाह दिखाई देगा। पेरेंट खुद भी बड़े इसमें इस्तराब का शिकार हैं। जो समझदार पेरेंट है, जो अपने बच्चों के करियर के बारे में फिक्रमंद हैं, इन्होंने कितना बड़ा मजाक किया। पूरा पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन ही मनसूख कर दी। जाके पेरेंट्स से पूछे तो सही कि वो किस तरह तकलीफ में, वो बच्चे कितनी तकलीफ में, वो टीचर जिन्होंने मेहनत की है वो कितनी तकलीफ में है। और पेरेंट्स को आपने अगर माँ बाप तब ज्यादा तकलीफ में होंगे, उस तकलीफ से बड़ी तकलीफ नहीं है काशिफ साहब। अगर बच्चे बीमार हो जाएं और अस्पतालों में चले जाएं, माँ बाप उनको देखने भी ना जा सके, उससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं है। मैं आपको एक बात की यकीन दहानी करा रहा हूं कि इस वक्त जो है आने, ये जो जैसे ही ये ईद गुजरेगी, आपको पेरेंट्स खुद ये मुतालबा करते नजर आएंगे। सेकेंडली मैं आपको बताऊं किस पाकिस्तान के अंदर कहां की बात कर रही है, यही हमारी माएँ बहनें बेटियां जो हैं, ये छोटे छोटे बच्चों को जो बाजारों में लेके शॉपिंग करवा रही हैं। जिस वक्त आपने एसओपीज की धज्जियां उड़ाई हैं, कहां है वो सब चीजें? क्या सिर्फ लॉकडाउन?
स्कूल्स के ऊपर है। हमारा एक और चीज बात है, 2 करोड़ बच्चों का तो चलो ठीक है, नुकसान है उसका, पेरेंट का उनका अपना एक राइट है वो जो एक्सरसाइज करें। मेरे पास 15 लाख टीचर्स हैं जो बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं मुल्तान में, उन्हीं में से एक टीचर ने खुदकुशी कर ली है। उन फैमिलीज का कोई राइट नहीं। फीसें ले रहे हैं ना? नहीं ले रहे। ये तो ये देखें, ये सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है। नहीं ले रहे सर, फीसें ले रहे हैं प्राइवेट स्कूलों वाले। मुझे बताएं कौन फीस नहीं ले रहा है? मैंने खुद अपनी बच्ची की फीस दी। नहीं ले रहे, मेरे सुने जी, अब इसका जवाब सुनिए। इस वक्त तो हमारे पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में इन्होंने हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हैं उनको भी बंद किया हुआ है। अगर कोई ले रहा है तो वो फिर हो सकता है कि चोरी छुपे कर रहा हो। गवर्नमेंट कानून के मुताबिक इस वक्त हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस पूरे पाकिस्तान में बंद है। अगर वो बंद है तो फिर वो कैसे लेगा? इस वक्त 4 से 6 माह से स्कूल बंद है, जिनमें से 10 से 15% नहीं हुई। मैं आपको अपनी मिसाल दे रही हूँ। घरों में लेटर्स भेजे जा रहे हैं और बैंक्स में जाके मैं आपसे कह रहा हूँ फीसें जमा हो रही हैं। कहाँ की बातें कर रहे हैं आप लोग? मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, हुए होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये गैर कानूनी है, क्योंकि कानून की रूह से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को बंद किया गया है। इससे ना सिर्फ स्कूल बंद है बल्कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बंद है। मैंने लाहौर फीसों को वापस कराएं उन फीसों को। फिर देखें, लाहौर हाई कोर्ट ने इसमें बाकायदा तौर पे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इनको हुक्म दिया कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खोलें। गवर्नमेंट ने क्या उसमें किया, उन्होंने पूरे मंथ में 5 दिन के लिए कहा जी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खोलें, और वो उसमें भी पेरेंट्स ने फीस जमा नहीं करवाई। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, जो मेरा 15 लाख जमा नहीं करा रहे, जो स्कूल सुन लें जरा, मजबूरी के तहत बच्चों की फीसें जमा करानी पड़ रही है। जो पेरेंट्स फीसें नहीं जमा करा रहे, उनको होमवर्क नहीं जा रहा उन बच्चों को, भले ही वो ऑनलाइन हो या घर पे बच्चों को भेज रहे, होमवर्क ही नहीं भेज रहे। ऐसे हो रहा है। पहली बात तो ये बात मैं इसलिए मैं माजरत करूंगा क्योंकि जब मेरा ऑफिस ही बंद है तो कैसे पेरेंट के पास होमवर्क जाएगा और फीस कलेक्ट होगी। लेकिन मैं एक और चीज बात बता दूं कि हम ये समझते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन है आर्टिकल 18, आर्टिकल 3, 4, 5, आर्टिकल 8, आर्टिकल 37, आर्टिकल 38 से 25(1) से, क्योंकि आप पूरी दुनिया में आप डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं? आप पूरे पाकिस्तान को तो ओपन करने की बात कर रहे हैं, और नहीं अगर आपको ओपन कर रहे तो आप आइन के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और हमारा भी उतना ही राइट है जितना बाकी पाकिस्तानियों को है। कौन सा दुनिया का कानून? पूरी दुनिया में एक पेंडेमिक, हुकूमत ने जो सेल्फ फाइनेंस स्कीम का इजरा किया है कि आप लो इंटरेस्ट पर कर्जे लें, और जो इदारे जो है वो उसमें नुकसान में जा रहे हैं। ये खाली कहानी है, कोई कहानी नहीं है, ये खाली कहानी है। आप बताएं किसी एक स्कूल वाले को इन्होंने लोन दिया है? देखिए, ये आपने एहसास प्रोग्राम के ऊपर भी आपने जो देखा, अप्लाई कहां करें? होगा तो कहीं अप्लाई करेंगे ना, ऑफिस खुलेगा मेरा तो मैं अप्लाई करूंगा ना। ये दुनिया को दिखाने वाली बातें, पूरी दुनिया में स्कूल खुल रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से बिल्कुल दरखास्त करूंगा, ये एक ट्राइका है, इसमें पेरेंट्स का, इसमें तालीमी इदारों का और बच्चों का, तीनों का रोल है। स्कूल के अंदर के हम जिम्मेदार हैं। अगर स्कूल के अंदर कोई चीज ऐसी होती है तो आपके पास पूरा राइट है, आपको ऐसी शिकायत जो सड़कों पर नजर आया है, जो कुछ आपने देखा है, तो क्या वहां बंद किया है? हम तो उससे ज्यादा जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं और कह रहे हैं आप एसओपीज दें, और हम इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद करके दिखाएंगे। तो अब 15 जुलाई से पहले ही खोल दे या कम जून से स्कूल खोल दे? देखें जी, हम तो अपील कर रहे हैं और यकीनन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ नहीं तवज्जो देती तो हमारे पास, आप बताएं क्या है? हमारे टीचर खुदकुशियां कर रहे हैं, खुदा के लिए उनका भी तो सोचें, क्या उनके लिए बचने? ठीक है, आपने कहा ठीक है जी, तो उनको फिर दे दें एहसास प्रोग्राम के तहत हमारे टीचर्स को, जो अगर वो हम फीस नहीं कलेक्ट कर सकते ना करें, कम से कम उनके घरों में चूल्हे तो जलें। क्या उनकी ईद नहीं है? क्या उनके रोजे नहीं है? क्या उनके बच्चों को नए कपड़े पहनने का हक नहीं है? तो एक टीचर के लिए या एक स्कूल मालिक के लिए जो तालीमी इदारा चला रहा है, उसने रेंट पे नहीं करना। 90% हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो रेंटेड है। इसका कोई दूसरा ऑप्शन है? ये कह देना बहुत आसान है जी, हमें हमारे लिए जनाब बच्चे बड़े अहम हैं और हम उनके ऑनलाइन कर रहे हैं। खुदा के लिए किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ऑनलाइन फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर है? आखिरी सवाल, आपके पास लाइट की फैसिलिटी है? आप लोग वक्त ने हुकूमत के किसी नुमाइंदे से बात की हो, वजीर तालीम से आप लोग मिले हों, किसी से बैठकर बात की आप लोगों ने? हमारा वजीर तालीम जो खास तौर पे पंजाब का है, वो तो बदनसीबी इस पंजाब की है कि वो कहता जी मैं डंडे के जोर पे कराऊंगा। वो तो इंसानों वाली जुबान को ना समझे, उससे लगता है अपने बाप के साथ बहुत शाकी है और वो अपने बाप को डंडे के साथ चलाना चाहता है। बाकी सईद गनी साहब की जो अब के बयानात आ रहे हैं, उनको जब हम देखा गया तो हम तो उससे भी परेशान हो गए। पहले वो बहुत जबरदस्त और अच्छे पॉजिटिव डिस्कशन करते थे। अब यहां तक कहना कि 6
6 से 8 मंथ, वो कह रहे हैं 6 से 8 मंथ। और ये जो आप बात कर रही है ना मुराद राज साहब, ये तो 15 जुलाई की जगह भी 15 अगस्त कह चुके हैं। तो हमारी तो आखिरी उम्मीद जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आर्मी चीफ है और प्राइम मिनिस्टर है। खुदा के लिए इन नीचे देखें, ये नीचे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद ये कर चुके हुए हैं। पब्लिक स्कूलों का तो बेड़ागर कर ही चाहिए, अब रह गया प्राइवेट सेक्टर जो डिलीवर कर रहा है, ये उसके पीछे भी हाथ धो के पड़े हुए हैं।